हाँ, नाराज तो बिल्कुल है। ये बड़ा सरकार से नाराज है। सरकार से नाराज है तो कहीं ना कहीं नाराजगी आप लोग वहाँ से निकालेंगे। हाँ, निकालेंगे। इलेक्शन के टाइम में हम लोग वोट नहीं देंगे। इलेक्शन के समय वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जब तक मान दे नहीं करेंगे। क्या पैसा कहाँ मिलता है? हम लोग का काम करते हैं, नहीं मिलता है पैसा। पैसा जितना काम है उतना पैसा, खुदरा पैसा है। किसी पे 100, किसी पे 50, किसी पे मतलब ऐसे है। डिलीवरी पर 300, ऑपरेशन पर 300, यही पैसा है। क्या है? दूसरा सवाल है मेरा विधायक जी, क्योंकि पातेपुर में कई बार मैं आपसे महिला डॉक्टर के लिए बात किया था, जो आपने बताया कि ठीक है महिला डॉक्टर की व्यवस्था हो जाएगा, मगर अभी तक क्या एक ही डॉक्टर शुरू से लेकर आज तक महिला डॉक्टर है, वह भी स्वास्थ्य केंद्र से जो है पातेपुर में अभी 5 MBBS डॉक्टर है अपने, और 8 गो आयुष डॉक्टर है। कुल अपने यहाँ 13 डॉक्टर है अपने। लेकिन हम लोग को तो नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो कैसे कहें? हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है इसलिए। दूसरा नंबर जो GNM है, वह बगल के प्रखंड, चाहे वो 12 पंचायत की प्रखंड है, वहाँ 5-5 है, मगर पातेपुर में अभी तक एक भी उपस्थित उनका व्यवस्था नहीं किया गया है। पातेपुर में GNM की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कहाँ पर? पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र में। ये तो आप बता रहे हैं जी, इसको मगर बगल में चेहरा कला प्रखंड अब है, ये तो 5-5 है। ये तो सब पूरे बिहार का व्यवस्था एक समान होता है। इधर पहला आदमी है जो चेहरा कला दूसरा राज्य में है, या पातेपुर दूसरा राज्य में है क्या? पातेपुर में एक भी नहीं है। नहीं है। अच्छा, विधायक जी आपने भवन को निरीक्षण पता करें। लगा भवन का हो रहा है, लेकिन हम लोग के लिए पदाधिकारी के लिए हो रहा है, लेकिन हम लोग के लिए कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। नहीं, कोई विकास नहीं। बोले हैं कि जो भी चौतरफा विकास NDA सरकार में हो रहा है, वह सभी के लिए हो रहा है। इससे पहले जो कार्य विकास होता था, कुछ लोगों के लिए होता था। क्या पूर्व में जो विधायिका थी या थे, उनके द्वारा क्या वो पर्सनल ही कुछ लोगों के लिए किया करते थे? आज का दिन केवल मिठाई खाने का दिन है जी। क्या दिक्कत है आपको? डिलीवरी होने वाला था तो यहाँ मना कर दिए, तो महुआ चला गया। महुआ कहाँ? होगा कोई हॉस्पिटल में गया होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जी, अभी तो तुरंत गया है, तुरंत हमरा। तो यहाँ के पदाधिकारी रेफर किए है? 12 बजे रात में आया है, कोई सुविधा नहीं दे के चला गया चुपचाप अपना। कोई सुविधा नहीं गया था कि नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली जिले के पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र पर हूं, और आज पातेपुर के विधायक लखेंद्र पासवान जी के द्वारा पातेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो तकरीबन 30 बेड के है, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आइए हम विधायक जी से जानने की प्रयास करते हैं। तमाम जो यहाँ पर बहुत सारी मुद्दा है, जो आम लोगों की भी मुद्दा है, हम उन मुद्दा पर भी बात करेंगे। मगर पातेपुर में महिला डॉक्टर की सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपस्थिति नहीं रहता है, कमी है, सिर्फ एक महिला डॉक्टर है, उन पर भी हम विधायक जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपके माध्यम से पातेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। पूरे पातेपुर विधानसभा के महान जनता को बधाई दे दीजिए, क्योंकि पातेपुर के महान जनता ने ही इसको बनवाया है। इस माने में यदि पातेपुर के महान जनता हमको विधायक नहीं बनाता और हम उस योग नहीं होते, तो भरा भवन नहीं बनता, 30 बेड का हॉस्पिटल नहीं बनता। इसलिए पातेपुर के जनता को धन्यवाद दीजिए। दूसरा सवाल है मेरा विधायक जी, क्योंकि पातेपुर में कई बार मैं आपसे महिला डॉक्टर के लिए बात किया था, जो आपने बताया कि ठीक है महिला डॉक्टर की व्यवस्था हो जाएगा, मगर अभी तक क्या एक ही डॉक्टर शुरू से लेकर आज तक महिला डॉक्टर है, वह भी स्वास्थ्य केंद्र से जो है पातेपुर में अभी 5 MBBS डॉक्टर है अपने, और 8 गो आयुष डॉक्टर है। कुल अपने यहाँ 13 डॉक्टर है अपने यहाँ, और हम जानते हैं जो 13 डॉक्टर अपने लिए बहुत सफिशिएंट नहीं है, और भी डॉक्टर की आवश्यकता है। बातचीत चल रही है, जब ही जिला में डॉक्टर की पोस्टिंग होती है तो भरोसा रखिए पातेपुर में और डॉक्टर अपने यहाँ बढ़ेंगे। खासतौर पर महिला डॉक्टर के लिए क्या कहेंगे? निश्चित एक महिला डॉक्टर है, 5 में एक यदि महिला है तो 20% महिला डॉक्टर हो गई महिला, तो निश्चिंत रहिए, हम कोशिश करेंगे जो महिला डॉक्टर ही अपने यहाँ हो। दूसरा नंबर जो GNM है, वह बगल के प्रखंड, चाहे वो 12 पंचायत की प्रखंड है, वहाँ 5-5 है, मगर पातेपुर में अभी तक एक भी उपस्थित उनका व्यवस्था नहीं किया गया है। पातेपुर में GNM की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कहाँ पर? पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र में।
ये तो आप बता रहे हैं जी, इसको मगर देखवा। बगल में वो चेहरा कला पर अब ये तो 5 है। ये तो सब पूरे बिहार का व्यवस्था एक समान होता है। ये तो पहला आदमी है जो चेहरा काला दूसरा राज्य में है या पातेपुर दूसरा राज्य में है क्या? पातेपुर में एक भी नहीं है। नहीं है। नहीं है। अच्छा, विधायक जी आपने भवन को निरीक्षण पता किया, करें। कैसा लगा भवन का जो है व्यवस्था यहाँ का भवन का? देखिए ये भवन आप सब लोग हमारे साथ निरीक्षण किए हैं। ये भवन दिव्य अलौकिक टाइप के लगा, भव्य भवन देखा है कि नहीं, कितना सुंदर व्यवस्था है। पेशेंट के लिए अलग अलग बेड, डॉक्टर्स के लिए अलग अलग बेड, वेटिंग हॉल, दवा के लिए काउंटर, क्या इमरजेंसी के लिए अलग से व्यवस्था। क्या होता था अपने यहाँ बेड नहीं रहने के कारण आप लोग भी सवाल करते थे, यहाँ डॉक्टर यहाँ पेशेंट तो आते हैं लेकिन उनको रेफर कर दिया जाता है, करता था कि नहीं था? आज भी लेकिन हो रहा है। आज भी अब जो अपने यहाँ बेड नहीं था तो ऐसा होता था, और आज से हमने उसका उद्घाटन कर दिया तो अब तो अपने यहाँ 30-30 बेड हो गया, प्लस पहले से 6 बेड। तो अब तो कम से कम इतना तो हुआ जो अपने यहाँ बेड सफिशिएंट हो गया। धन्यवाद। विधायक जी आखिरी सवाल है, क्योंकि आप बोले हैं कि जो भी चौतरफा विकास एनडीए सरकार में हो रहा है वह सभी के लिए हो रहा है। इससे पहले जो कार्य विकास होता था कुछ लोगों के लिए होता था, क्या पूर्व में जो विधायिका थी या थे उनके द्वारा क्या वो पर्सनल ही कुछ लोगों के लिए किया करते थे? आज का दिन केवल मिठाई खाने का दिन है जी। इसलिए पत्रकार जी हम कहे हैं तो जब जब रोड उद्घाटन करेंगे, विकास का कोई कार्य करेंगे तो पत्रकार को मिठाई खिलाएंगे। और आज जो है बड़ा काम बिहार के जनता को, पातेपुर की जनता को हम लोग दिए हैं, तो आज मिठाई खाइए। और पातेपुर के पूर्व विधायिका के विषय में हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, चाहे पूर्व विधायक के विषय में। हम तो भाई 4 साल पहले विधायक बने हैं, 4 साल में जो मैं काम किया हूँ आपको दिखाई दे रहा है। अब पूर्व के विधायक 15 साल तक जो विधायक रहे वो क्या काम किया वो भी दिखाई दे रहा है। इस पर जनता पर छोड़ दीजिए। तो आपने सुना डॉक्टर के लेकर, महिला डॉक्टर के लेकर और यहाँ की व्यवस्था के लेकर क्या कहे हैं विधायक जी। तो बोला ना, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए क्या दिक्कत है आपको? बोले कि 2,500 रुपया देंगे, वो भी आज तक नहीं दिए हैं। कब बोले थे? कितना 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल। हाँ, 23 में कितना बोले। मिलता है आप लोगों को? क्या पैसा कहाँ मिलता है हम लोग का? काम करते हैं, नहीं मिलता है पैसा। पैसा जितना काम है उतना पैसा, खुदरा पैसा है। किसी पे 100, किसी पे 50, किसी पे मतलब ऐसे है। डिलीवरी पर 300, ऑपरेशन पर 300, यही पैसा है। क्या है आप लोगों की मांग? आज यहाँ पर विधायक जी आए थे, आपके बारे में बताया भी थे कि आपकी समस्या जो है वो समाधान होगा। सब बोले थे कि इससे समाधान होगा। हम लोग बोल रहे हैं कि 25,000 का महीना मिले और 65 साल किया जाए आयु। इससे पहले आप लोग प्रखंड मुख्यालय पर धरना भी दिए थे ना? हाँ दिए थे, पटना तक गए थे। वहाँ पर चिट्ठी भी मिला था कि आप लोग को मतलब 1500 का मिलेगा, 2500 का मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं हुआ। हाँ? कुछ नहीं मिला। इससे पहले विधायक जी धरना में आप लोगों को समर्थन भी किए थे जे क्या लग रहा है? कहीं तो अभी तक आप लोग जो है अस्वस्थ ही हैं। हाँ स्वस्थ है, कुछ भी नहीं हम लोग का साधन है। जी क्या कह रहे हैं? आशा में ही जी रही है, और आशा में ही जीते आशा में ही जी रही है। आशा में ही जी रही है। जो है से आशा और उम्मीद पूरा होगा कि नहीं? लगता तो नहीं है, 15-20 साल तो हो गया, अब तक तो नहीं हुआ है और आगे भी अब नहीं है का उम्मीद है, बस आशा लगा हुआ है। लग रहा है कुछ महीना में जो है ना आप लोगों को अधिकार आने वाला है। देखिए उस अधिकार के माध्यम से क्या करेंगे? जब मिलेगा अधिकार उसके बाद है ना कुछ करेंगे, जानेंगे। 1.5 साल से तो इंतजार कर ही रहे हैं सर। 1.5 साल से इंतजार है। हाँ, कहाँ दिए? चुनाव आने वाला है अक्टूबर-नवंबर में, अगर दिखेगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हाँ तो ठीक है, तो हम लोग भी उनको दिखाएंगे। हाँ, हाँ, हम लोग भी। समय का इंतजार है। जी हाँ, हाँ। 1200 की आबादी पर काम कर रहे हैं, 1200 की आबादी पर काम कर रहे हैं और हर घर की जानकारी ले रहे हैं। स्थिति किस घर की कैसी स्थिति वो सभी पता है, समझे ना। तो वो सारा काम करके हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोग का उतना पेट भरने का जितना खटते हैं उतना पेट भरता ही नहीं है। क्या मिलता है अभी आप लोग? बस प्रोत्साहन राशि जो है 1000-2000 बस वही मिलता है, इससे और कुछ नहीं। सरकार से यही प्रोत्साहन विधायक जी से कि मानदेय किया जाए। हाँ, मानदेय किया जाए, प्रोत्साहन राशि नहीं।
तो विधायक जी आश्वासन आप लोगों को दिए थे, समर्थन भी किए थे मानदेय के लिए। किए थे लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं। यहाँ तक कि चिट्ठी भी दिखाया गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। विधायक जी का कहना है कि एनडीए सरकार में चौतरफा विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होता। हम लोग को तो नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो कैसे कहें? हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है सिर्फ पदाधिकारी के लिए हो रहा है, लेकिन हम लोग के लिए पदाधिकारी के लिए हो रहा है, लेकिन हम लोग के लिए कुछ भी विकास आप नहीं हो लोगों के रहा है। लिए कोई नहीं, विकास नहीं कोई है। विकास नहीं। तो यहाँ तक कि आप लोग क्या यहाँ नाराज तक हैं? कि हाँ, नाराज तो बिल्कुल है। ये हाँ? बड़ा सरकार से नाराज है, सरकार से नाराज है। नाराज है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी आप लोग वहाँ से निकालेंगे। हाँ निकालेंगे, निकालेंगे। इलेक्शन के टाइम में हम लोग वोट नहीं देंगे, इलेक्शन के समय हाँ, वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जब तक मानदेय नहीं करेंगे नहीं करेंगे। हर आशा जो इतना न कितना है आशा न, मतलब पूरे अति में 300-400 है, लेकिन हर आदमी अगर दो ही घर से वोट नहीं मिलेगा तो समझिए कि कितना लॉस होगा सरकार के। लेकिन हम लोग पर ध्यान दे, सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग को ध्यान दे और हम लोग को अधिक किया। हमारा भगनी क्या दिक्कत है आपको? डिलीवरी होने वाला था तो यहाँ मना कर दिए तो महुआ चला गया वो। महुआ कहाँ? महुआ कोई हॉस्पिटल में गया होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में? जी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन यहाँ से रेफर किया गया है? रेफर नहीं हुआ है, कोई सुविधा नहीं था, कोई देख रेख नहीं हुआ था। विधायक जी कह रहे हैं सुविधा है, आप कहते हैं कोई सुविधा नहीं है। बन गया भवन तो बन गया इतना बड़ा, हाँ? इतना बड़ा तो भवन बन गया, लेकिन इसके अंदर इलाज कराने लोग आते हैं मुफ्त में, लेकिन मुफ्त में समुचित इलाज हो तभी तो इसको विकास कहा जाएगा। घर से गरीब आते हैं यहाँ इलाज कराने के, सभी आते हैं, लेकिन हर इंसान के पास उतना उपलब्ध नहीं होता है पैसा जिससे अपना अच्छे तरीक़ा से इलाज करवाए। और यहाँ सरकारी के नाम पर आता है कि सरकारी में हमको बढ़िया इलाज होगा, बिना पैसे का इलाज होगा, लेकिन यहाँ तो वो सब नहीं है, बस कहने के लिए, व्यवहार के लिए यहाँ नहीं है कि यहाँ समुचित इलाज और साधन सुविधा से होगा, वो नहीं है। नहीं है व्यवस्था। जी, विधायक जी कह रहे हैं चौतरफा यहाँ पर है, विकास है। वो अपने स्तर से तो करवा रहे हैं काम, अच्छी बात है। हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, छात्रावास बनवा रहे हैं या कुछ भी बनवा रहे हैं, वो अपने स्तर से ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर को जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। हाँ, क्या आपके यहाँ के पेशेंट जो है उसको सदर अस्पताल रेफर नहीं किया गया है? नहीं चला गया, वो महुआ गया। महुआ प्राइवेट में? जी। विधायक जी कह रहे हैं बढ़िया व्यवस्था है, आप कह रहे हैं कि प्राइवेट में गया है। अभी तो तुरंत गया है, तुरंत हमरा। तो यहाँ के पदाधिकारी रेफर किए हैं प्राइवेट 12 में? बजे रात में आया है, कोई सुविधा नहीं दे के चला गया चुपचाप अपना। कोई सुविधा नहीं है। गया था कि नहीं? नहीं, तो बिना रेफर का आप ले गए? कोई देख सुनने वाला था ही कौन नहीं। चीज का पेशेंट था? डिलीवरी पेशेंट था, हमारा भगनी के सुखी से आया था अभी। कोई स्टाफ देखा कि नहीं देखा? कोई सुविधा नहीं था यहाँ। कौन पंचायत पड़ता है आपका? सुखी पंचायत, हाँ? सुखी पंचायत। सुखी पंचायत से है। जी। जी, आप क्या कह रहे थे? बोलिए। हम लोग ममता है 12 घंटा ड्यूटी लेते हैं, पातेपुर ब्लॉक से बोल रहे हैं। हम लोग के बाजितपुर घर है, प्रेमनी ममता है। हम लोग के कब तक वेतन करेगा सरकार, कोई पता नहीं है। सुखले में काम करवाते विधायक हैं। जी का कहना है कि एनडीए सरकार में चौतरफा विकास हो रहा है। हम लोग के तो कोई विकास नहीं हो रहा है। 300 के 300 है, 23 ममता है, 300 में 23 कुरिया लगता है। कई रुपया के वेतन हुआ, इसीलिए हम लोग करते हैं। डिलीवरी होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम लोग कैसे जिएंगे? खाली हम लोग ड्यूटी करेंगे 12 घंटा, 1 रुपया की आमदनी नहीं रहेगा, सरकार नहीं देंगे, कैसे हम ड्यूटी करेंगे? तो ये विधायक जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं है, हम लोग के हाथ में वेतन मिलवे नहीं करेगा तो कैसे हम संतुष्ट रहेगा? जैसे अभी डिलीवरी पर भी है, अभी 6 महीना के बाकी भी बकाया है, जो है डिलीवरी पर है से हम लोग कैसे जीते हैं? से हम लोग डिलीवरी पर पैसा मिलता है, वो 6 महीना का बाकी आप लोगों को? हाँ, अभी 6 महीना के बाकी है। अभी 6 महीना से नहीं मिला है। 6 महीना के पैसा अभी बाकी है हम लोग के। 8वां महीना से बाकी है, अभी तक जनवरी हो गया, 8वां महीना 2024 से। नहीं होता, हम लोग बैठ करके चल जाते हैं। बैठ कर जाते हैं, उस दिन कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता है। कौन चीज देता है सरकार? हम लोग के कुछ देता है? 5 रुपया की आमदनी होता है, अपने से घर रोटी लेके आते हैं, खा करके चले जाते हैं रो करके। ऐसे में जिंदगी जिएंगे हम लोग? क्या है आप लोगों का मांग? मांग है हमको कि मांग दीजिए 20,000 मान दे, और क्या मांगेंगे? वही में बाल बच्चे खाएंगे, ड्यूटी करेंगे। आप लोग आंदोलन किए थे ना? आंदोलन कहाँ किए हैं हम लोग? पटना गए थे, प्रखंड हाँ, पटना तक गए हैं। महज पटना जाए से उतना भीड़ में कुछ सुनता है? कोई नहीं सुनता है। मुख्यमंत्री जी नहीं सुने?
नहीं सुने, कहता है होगा होगा, कुछ नहीं होता है। कान बंद करके बैठे हुए मुख्यमंत्री जी जो छोटे नीचे स्तरीय के कर्मचारी काम करने वाले, इनके लिए उनको कुछ सुझाई कुछ दिखाई नहीं देता। बस काम दीजिए, काम करवाइए, काम है तो सही है, नहीं तो हटा दिया जाए। बस यही बदली करना चाहिए। लेकिन काम करने वाला का बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई पेट नहीं भरना चाहिए, कुछ भी विकास नहीं होना चाहिए। इस तरह से है। उसका रोज 300 रुपया 400 रुपया है, 12-12 घंटा ममता लोग। तो अभी हम आप देख रहे हैं पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र पर हैं और कुछ देर पहले यहाँ पर एनडीए समर्थक और पातेपुर विधायक लखेंद्र पासवान जी चौतरफा विकास दिखा रहे थे, मगर अभी जस्ट ही उनका गाड़ी गया है यहाँ से और आप देख सकते हैं कि उनका नज़र या उनके एनडीए समर्थक का नज़र इस चापाकल पर नहीं पड़ा है, जबकि चापाकल यहाँ पर दो है, एक भी चालू नहीं है। और इस दो के अलावा एक भी जो तीसरा चापाकल आपको इस कैंपस में नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे। और आप देख सकते हैं इधर जो जल नल है इसका शिलान्यास भी हो चुका है, उद्घाटन भी हो चुका है, मगर अभी तक इसका जो है ना ताला नहीं खुला है। हो सकता है चुनाव के पहले ताला खुले या चुनाव का बाद खुलेगा। इस जो जल नल का टैंकी है, रूम है, इसका उद्घाटन भी हो चुका है, मगर अभी तक यह सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है। पातेपुर में दो चापाकल है स्वास्थ्य केंद्र में और एक भी चालू नहीं है। अभी विकास का चौतरफा विकास का बात हो रहा था, खूब चौतरफा। विधायक जी उद्घाटन करने आए हैं आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, उनका नजर में नहीं दिखाई दिया कि चापाकल का क्या स्थिति है। वो नहीं दिखाए हैं आपके, उसका क्या स्थिति है, कब से ताला मारा हुआ है, कब पानी टंकी चालू होगा, जनरेटर की क्या स्थिति है, यही विकास हो रहा है। विधायक जी जिस समय भाषण दे रहे थे, अपना मंतव्य कर रहे थे, उतने देर में 2 बार लाइन कट गया। अब बताइए, यही विकास है? शासन की सरकार है भाई। ये सवाल तो आप लोग को पत्रकार महोदय को करना चाहिए विधायक जी से। वो तो कहते हैं कि जो भी वैशाली जिला के लिए आता है योजना हम सारे पातेपुर में ले आते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, डिग्री कॉलेज आया, कहाँ गया, गरौल। स्टेडियम आया, कहाँ गया, जंदाहा। पातेपुर का जनता का विकास हो रहा है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।